हेलो बच्चों, आज हम करेंगे PYQs ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स इज। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड दोनों साइड पे बराबर होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में। तो इसका पहला है इक्वल इन बोथ इन फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम इन दी फॉरवर्ड एंड जीरो इन दी बैकवर्ड, लार्ज इन दी फॉरवर्ड एंड स्मॉल इन दी बैकवर्ड, स्मॉल इन दी फॉरवर्ड एंड लार्ज इन दी बैकवर्ड। तो हमने पहले ही बता दिया, इक्वल इन बोथ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर। तो एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट कहाँ से आता है? इन्फिनिटी से रेज आ रही होती है तो प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो हमने ये बनाया है कनकेव मिरर, ठीक है, और प्लेन वेव फ्रंट इस पे डाला है, मतलब इन्फिनिटी से लाइट इस पे डाली है, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, द रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट यहाँ पर आके मिलेगा, ये कन्वर्ज होगा, ये फोकस पे मिला। फोकस का मतलब होता है R/2 पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना है, तो इसका आंसर होगा R/2। वैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, रिफ्रैक्टिव की जगह रिफ्लेक्टिव होगा, क्योंकि मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज। इसका क्या मतलब है? मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट ने एक लाइट दी, तो उसने पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया, जो सेम एंगल से वाइब्रेट हो रहे हैं उसको ज्वाइन किया, तो उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। और ऑब्टेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने वीडियो में किया है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमने हाइगन प्रिंसिपल से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमने डिफाइन कर दिया, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये ए बी जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम ए इंटू बी, 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन सरफेस P1 P2 सेपरेटिंग द टू मीडिया एज शोन इन द फिगर। यूज हाइगन्स प्रिंसिपल, ड्रॉ द रिफ्रैक्टिव वेवलेट्स एंड ऑब्टेन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट डायग्राम। अब उन्होंने क्या दिया है, ये इंटरफेस दे रखा है आपको। इंटरफेस देने के बाद आपको ये दे रखा है ए बी एक वेव फ्रंट है। अब आपको हमने थ्योरी में ये बताया है, अगर आपने थ्योरी देखी हो, वेव फ्रंट के जो पैरेलल है वो उसकी रेज ऑफ लाइट होती हैं। अब यहाँ पर देखो, अब उसने बोला लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। फिर हमने क्या किया था, इसके अंदर ये ए पॉइंट लिया था और बी पॉइंट लिया था, दोनों ने आपकी वेव्स छोड़ी थी। इसने रेयरर में छोड़ी और इसने डेंसर में छोड़ी, और इसको मिला के हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना था। और इसके पैरेलल हमने इसके परपेंडिकुलर हमने रेज बना दी थी। तो फिर हमने हाइगन्स का लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ प्रूव किया था, और हमने यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इट एंटर्स इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये फिर से हमें हाइगन प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है, और इसके अंदर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R को प्रूव करना है। तो ये सारा हम थ्योरी पोर्शन में कर चुके हैं। अब अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, फिर से हमें ये स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है। इसके अंदर भी हमने स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है, सेम है। इसके अंदर भी हमने सेम करना है। फिर से डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट आ गया, और फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है। ये हम सब कुछ थ्योरी में कर चुके हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चंस जो है सेम ही क्वेश्चंस है, तो इसको हमने जो है थ्योरी में किया हुआ है। एक ये क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन डिफरेंट है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन दी सरफेस। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर या एक वेवलेंथ की लाइट जब हमने एक सरफेस पे आप डाली है, जिसके दो मीडियम्स को सेपरेट करती है, द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट लाइट। देखो, उसे बोला है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की दोनों की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी इसलिए सेम रहती है क्योंकि इट इज़ क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स। एक बार ही सोर्स ने छोड़ दी, उसके बाद वो चेंज
नहीं होगी। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज। आपको पता है जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है। डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी। क्या ये क्या कहते हैं, जब स्पीड डिक्रीज करती है क्या एनर्जी में कोई चेंज आता है? एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो एच तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता। जब दोनों में चेंज नहीं आता तो एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है 14th क्वेश्चन में। तो ये सारे हमारे हाइगन्स के हैं, 2 ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं। फिर से हमारे को ये आ गया स्नेल्स लॉ प्रूफ करने के लिए वेव फ्रंट डिफाइन करना है। तो यहाँ तक ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सेम ही क्वेश्चन है, या तो रिफ्लेक्शन पे आ रहे हैं हाइगन प्रिंसिपल्स या रिफ्रैक्शन पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं या तो वो सेम फेज में होते हैं या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, वही इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे बनाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज को सोर्सेज जिनका या तो फेज सेम होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। अब आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगाना है, उसमें स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, मतलब कि कैपिटल डी डिस्टेंस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें इन सब पे इफ़ेक्ट देखना है। अब आप ये देखिए जो बीटा का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सबसे पहली बात है। तो उससे पहले तो पूछा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, मतलब कि कैपिटल डी ये होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है एक स्लिट और 2 स्लिट के बीच का, ये स्मॉल डी होता है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। अब आपने बोला है कैपिटल डी हमने बढ़ा दिया तो बीटा पे क्या असर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही न्यूमरेटर में है, तो दोनों एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा है एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस। अब आपको एंगुलर सेपरेशन का वो पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन लेमडा बाय ए। तो थीटा है अगर एन 1 है तो लेमडा बाय ए, ये एंगुलर विड्थ होती है। तो हमने देखा एंगुलर विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसको आप डी भी ले सकते हो, स्लिट के बीच के और लेमडा के बीच के लेमडा को पे डिपेंड कर रही है और स्मॉल डी पे, कैपिटल डी पे ये डिपेंड नहीं कर रही। तो एंगुलर जो है आपकी विड्थ वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती। तो बोथ ए 1 एंड 2 रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, 1 रिमेन्स कांस्टेंट प्लस बट 2 डिक्रीजेस। सेकेंड है फ्रिंज विड्थ, 1 रिमेन कांस्टेंट एंड सेकेंड इंक्रीजेस सी, और बोथ 1 एंड 3 इंक्रीज। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर। फर्स्ट तो कांस्टेंट रहा था, हमने बोला कोई चेंज नहीं आएगा एंगुलर विड्थ में, फ्रिंज विड्थ डी बढ़ाने से बढ़ती है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन विद अ लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। तो आपका जो लैम्डा दे रखा है वो दे रखा है 700 नैनोमीटर, और आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। तो आपको y का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस सेंटर से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस जो होगा वो y इज इक्वल टू लेमडा डी एन लेमडा डी बाय डी, ये y का फॉर्मूला होता है। अब आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज है 3 लेमडा डी बाय डी। यहाँ जो वेवलेंथ हमने यूज़ की है वो 700 नैनोमीटर की यूज़ की है। 700 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपका हो गया y।
दूसरा उसने बोला फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए कौन सा लेमडा चाहिए और डिस्टेंस वाई सेम है, वाई इज़ इक्वल टू 5 लेमडा डी बाय डी। तो ये वाई वन, ये वाई और ये वाई सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 700, हमारे पास आएगा 3 इंटू 700 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू डी बाई डी इज़ इक्वल टू, जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है 5 लेमडा हमें पता नहीं है, इंटू डी बाई डी। तो डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो नया लेमडा आएगा वो आएगा 7 3 2100 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 5, 5 4 20, ठीक है, 20, 5 2 10, 5 20, 10⁻⁻⁹ हमारा मीटर जो है वो लेमडा आ जाएगा। तो इसमें से हमारा 420 नैनोमीटर आंसर आ गया। तो दिस इज़ द राइट वन, ए पार्ट। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। तो फ्रिंज विड्थ बीटा है। इफ द एंटायर apparatus इज immersed in the liquid of refractive index mu, the new fringe width will be। तो न्यू फ्रिंज विड्थ जो होगी बीटा बाई म्यू होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब भी हम किसी लाइट को दूसरे मीडियम में डालते हैं तो उसका लेमडा में चेंज आता है, लेमडा हो जाता है लेमडा बाय म्यू हो जाता है। तो बीटा इज़ इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। जब लेमडा लेमडा बाय म्यू हो गया तो ये लेमडा बाय म्यू डी बाई डी, मतलब बीटा भी म्यू से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो बीटा बाय म्यू हो गया। दिस विल बी म्यूटा बाय म्यू, मीटा बाय म्यू हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को या किसी भी लाइट को हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालते हैं तो जो नई वेवलेंथ बनती है वो लेमडा बाय म्यू बनती है। लेमडा बाय म्यू नई वेवलेंथ हुई तो बीटा बाय म्यू हो गई हमारी फ्रिंज विड्थ।